So basically today we're gonna study एनिमल किंगडम। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं वो मैं मार्क करता रहूँगा। नर्वसनेस हो भाई, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एनिमल किंगडम आज हम करेंगे। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में बेसिक इंट्रो है कि मतलब पहले तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री के बारे में, और फिर डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होती है, और फिर सिलोम, और फिर सेगमेंटेशन। तो उसके बाद है कि फिर किंगडम शुरू होते हैं। इसके बाद से फाइलम पोरिफेरा वगैरह ये शुरू होते हैं। तो पहले हम एक बार ब्रीफ इंट्रो, ये क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे कैसे क्या करते हैं, तो वो समझते हैं पहले। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो यही जो बेसिक हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सेलुलर लेवल होता है, फिर टिश्यू लेवल होता है, फिर ऑर्गन लेवल होता है, फिर आगे ऑर्गन सिस्टम होता है जो ह्यूमंस में होता है। तो ये तो उसी के बारे में है। तो इसमें क्या है कि इसमें बताया हुआ है कि कौन से किंगडम में कौन सा होता है। तो ये बस एक ऐसे जनरल इंट्रो आप पढ़ सकते हैं, मतलब अभी यहीं पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब किंगडम वाइज आएंगे तो तब वहाँ पे हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो तो यही है कि जो जैसे देखो सेलुलर लेवल जो है, मतलब जिसमें एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, तो ये वो है। जैसे पोरिफेरा है, पोरिफेरा किंगडम पोरिफेरा है, तो सेलुलर लेवल पोरिफेरा में होता है। उससे आगे नेक्स्ट सिलेंट्रेटा में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि सेल अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। जैसे कोई ये एक सेल है, तो फिर ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये जो दूसरी सेल है ये कुछ और फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो ऐसे ही मतलब नेक्स्ट जैसे ह्यूमंस में आगे फिर टिश्यू में आ जाता है, फिर टिश्यू अलग अलग करने। जैसे ह्यूमंस में देखो कि अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करता है। जैसे अपना वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सिर्फ रेस्पिरेशन का। तो मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे सेलुलर में तो एक ही सेल परफॉर्म करती है सारे फंक्शन बॉडी के। जैसे अमीबा है, अमीबा उसी में एक्सक्रीट करता है, उसी में खाना अपना वो करता है, पैरापोडिया करता है। और ह्यूमन में क्या है कि जैसे ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करता है कि एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स आगे होते हैं। तो इसमें यही है कि एक फर्स्ट तो है सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकाइनोडर्म ऑर्गन एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, सिस्टम कंसर्न्ड विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, exhibit various pattern of complexity in planning only single opening outside the body। तो आगे इसमें तो यही है कि ये सिंपल अपना बेसिक है। उसके बाद आता है कि ओपन और क्लोज्ड, ओपन और क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या है कि जैसे ये बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है ये, तो इस पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड फ्लो करता है। मतलब इस पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ब्लड होता है। और क्लोज्ड टाइप में क्या होता है, जैसे ह्यूमंस हैं तो ऐसे वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो ओपन ये है और क्लोज्ड ये है। फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिंगल ओपनिंग, और मतलब एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं। जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर फूड यहाँ से गया, यही इसका माउथ है, और यहीं से एक्सक्रीट हो गया, यही इसका एनस है, ठीक है। तो ये सिंगल ओपनिंग। और अगर यही ऑर्गेनिज्म में ये माउथ है और ये एनस है, तो ये टू ओपनिंग, जैसे ह्यूमंस में होता है। तो ये उस तरह है। फिर आगे सिमेट्री आती है, मतलब सिमेट्री ये बताई हुई है। जैसे ये रेडियल सिमेट्री है, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये रेडियल सिमेट्री कैसे है कि जैसे सिलेंडर होता है ना, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं, ऐसे सिलेंडर है, तो
इसको ऐसे ऊपर से देखो, मतलब अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये नीचे नीचे इसके सिलेंडर है, ये नीचे सिलेंडर है। तो अगर हम इसको यहाँ से बीच में से कट कर दे, 3D में इमेजिन करो इसको, तो अगर हम इसको यहाँ से बीच में से कट कर दे तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में रेडियली, मतलब इसकी रेडियस के अलोंग अगर इसको कट कर दें तो ये रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टिंग के जैसे पोरिफेरा है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, जैसे अमीबा वगैरह है, ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, मतलब अगर हम इनको बीच में से कहीं से कट करें तो इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं होते। फिर उसके बाद आते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, तो जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनकी बॉडी अलोंग रेडियस, अगर जैसे सिलेंड्रिकल बॉडी है अलोंग रेडियस जैसे इसमें दिया हुआ है, तो अगर अलोंग रेडियस कट करें तो 2 इक्वल हाफ में। और बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है कि मतलब बॉडी को एक पर्टिकुलर प्लेन से, जैसे ये ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, इसको अगर इसी प्लेन से कट करोगे तो ये इक्वल टू हाफ में, अगर यहाँ से कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो इसको बायलेटरिकल सिमेट्रिकल। ये तीन तरह की सिमेट्री की टाइप समझ में आ गई कि रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्रिकल। उसके बाद आते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये बेसिकली वो है मतलब ये क्राइटेरियाज हैं कि इसके बेस पे हम आगे ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे, मतलब अलग अलग फाइलम में कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है, डिप्लो से 2, मतलब जिसके अंदर 2 लेयर हो। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसे हमें सभी को पता है कि जैसे बॉडी की जर्म लेयर होती है, तो यूजुअली बॉडी में ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है, जिनके अंदर मेसोडर्म नहीं होती वो अपने डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जिनके अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट होती है वो अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अच्छा, इनमें कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर डेवलप हो रही होती है, मतलब कंप्लीटली डेवलप नहीं होती है, तो उनके अलग अलग क्राइटेरिया है, वो हम आगे इधर पढ़ेंगे। तो इन विच 3 जर्म लेयर जिसमें मेसोडर्म प्रेजेंट हो बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें जनरली एक रफ आइडिया के लिए जो प्लेटिहेल्मिन्थस से कॉर्डेट तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो मैं आगे फाइलम में भी आपको डिफाइन कर दूंगा और यहाँ पे भी। तो बेसिकली आगे फिर है सिलोम, तो बॉडी की जर्म लेयर होती है 3, और उस हिसाब से डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक डिफाइन किया गया है। सिलोम, आगे सिलोम क्या होता है? सिलोम होती है बॉडी कैविटी, जैसे ह्यूमन बॉडी है, इसमें ये लंग्स है, ये स्टर्नम है, तो इनके बीच में गैप होता है ना, जहाँ पे जैसे ब्लड वेसल वगैरह होती है तो उनके बीच में फिर भी गैप होता है, तो वो जो बॉडी कैविटी होती है ना, जिसके अंदर बॉडी कंटेन्ड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है उनको हम सिलोमेट्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल है एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्म, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा। तो जिन इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर क्या होती है, सिलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये लाइन देखो, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वही बताया था कि जैसे डिप्लोब्लास्टिक था, डिप्लो से ट्रिप्लो में जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो इसमें क्या है, एक मिड में भी थी जिसमें मेसोडर्म, डिप्लो में क्या होता है, इसमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो जब मिड में जो थी जिसमें डेवलप हो रहा था, तो ये वही कंडीशन बताई गई है कि वो स्कैटर्ड पाउचेज में प्रेजेंट होती है, स्कैटर्ड पाउचेज में बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोम। तो उस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं हम, सीडोसिलोम बोलते हैं। एंड एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड
सीडोसिलोमेट्स। और इसका एग्जाम्पल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बार बार नीट में या किसी बुक में, तो इसका एग्जाम्पल इसका है एस्केलमिंथिस। और जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, जिनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। और एसिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथिस। वैसे तो इनमें अलग अलग एग्जाम्पल और होते हैं, लेकिन हम बेसिकली एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। एक साइजोसिलोम होता है, उनमें बेसिकली यही है कि जो डिप्लो से और ट्रिप्लो के बीच में जो मिड में होती है, जिसके अंदर मेसोडर्म पूरी डेवलप नहीं होती, तो वो मिड की होती हैं, उनको ज़्यादा जानने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सेगमेंटेशन, तो नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन, जो क्राइटेरिया क्लासिफाई करने के लिए। तो कुछ एनिमल में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है, जैसे अर्थवॉर्म है। अगर अर्थवॉर्म का डायग्राम आगे है, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी है, जैसे ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसे सेगमेंट्स बॉडी के डिवाइड हुए होते हैं। जैसे ये सेगमेंट एक्सक्रीशन का, ये सेगमेंट रिप्रोडक्शन का, मतलब अलग अलग सेगमेंट, ये साइट का देखने का, अलग अलग सेगमेंट डिवाइडेड होते हैं बॉडी के अंदर, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या है, मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेसोडर्मली, अभी ये पूछ लेते हैं कि नोटोकॉर्ड कहाँ से डिराइव होती है, ऑन द डोर्सल साइड। और डोर्सल साइड भी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या करेंगे कि इनकरेक्ट करेक्ट में पूछेंगे कि भी डोर्सल साइड में होती है, या मतलब जैसे स्टेटमेंट दे देंगे कि नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली या एक्टोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम वेंट्रल साइड लिख देंगे, तो उसमें इनकरेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो बेसिकली ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है कि भी कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड होती है। तो कॉर्डेट्स भी नोटोकॉर्ड की वजह से बोलते हैं। दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। तो बेसिकली क्या है कि फिर आगे क्लासिफिकेशन होती है कि जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो तो कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो आगे क्लासिफिकेशन है एनिमल की, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन मेंशन्ड इन प्रीवियस सेक्शन। बेसिकली ये ग्राफ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कह रहा हूँ, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर का। तो इसमें बेसिकली ब्लूप्रिंट है कि कैसे कैसे चीज़ों को हम कैसे कैसे इस चैप्टर में आगे चीज़ें डिवाइड है। तो बेसिकली किंगडम, तो एनिमिलिया पढ़ रहे हैं, तो एनिमिलिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो, तो पहले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइडेड है। तो एक सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जो पहले ऊपर पढ़ाए हैं, फिर उसमें जो सेलुलर वाले हैं पोरिफेरा, जो सेलुलर वाले हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल है, जैसे अमीबा वगैरह है, तो वो सिमेट्री नहीं है उनके अंदर, बॉडी उनकी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, उनके अंदर बॉडी कैविटी कौन सी प्रेजेंट है, एसिलोमेट, मतलब उनके अंदर बॉडी कैविटी है ही नहीं, एब्सेंट है, मतलब उनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट है। और एग्जांपल उसका क्या है, पोरिफेरा, मैंने यहाँ बताया पोरिफेरा। फिर एक आता है कि भी मतलब ये तो है बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टिंग के एनिमल्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के, और ये है आगे की जिसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें आगे फिर दो डिवीजन हो जाती है सिमेट्री के। अभी देखा हमने पढ़ा कि रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल क्या होता है कि बॉडी डिवाइड ना हो, रेडियल क्या होता है अगर उसके रेडियल हाफ से उसको कट करे बॉडी को तो वो दो रेडियल हाफ में डिवाइड हो जाए। बाइलेटरल क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेन से बॉडी को कट करें और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो। तो आगे फिर रेडियल और बाइलेटरल में डिवाइड हो जाते हैं। रेडियल वाले भी, 'एसिलोमेट' होते हैं, मतलब उनके अंदर भी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है।
इसमें सिलेंट्रेट, निडेरिया, टिनोफोरा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन तो आपके इस ग्राफ से सॉल्व हो जाएंगे कि भी ये पूछ लेंगे कि जैसे अब टिनोफोरा दे दिया या सिलेंट्रेटा दे दिया कि इसके अंदर ये सिलोमेट है, ये सिलोमेट है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। अभी ये टेक्स्ट के अंदर से नहीं आप ढूंढ ढूंढ के वो करोगे, तो ये यहाँ से पता चलेगा कि वो सिलोमेट है। और बायलेटरल में, अभी बायलेटरल में तीनों पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होती है कि जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, जिसके अंदर फॉल्स सिलोम है, मतलब मेसोडर्म पूरी तरह से डिराइव नहीं हुआ है, और जिसके अंदर ट्रू सिलोमेट है, जिसके अंदर मेसोडर्म पूरा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो ये इसके एग्जांपल है। जिसके अंदर नहीं है एसिलोमेट में, अभी जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है तो वो प्लेटिहेल्मिन्थिस है। एस्केल, जिसके अंदर फॉल्स है वो एस्केलमिन्थिस का एग्जांपल ऊपर भी बताया था। और प्लेटिहेल्मिन्थिस में क्या होता है? ऊपर बताया था प्लेटिहेल्मिन्थिस में क्या होती है? एब्सेंट। ये यहाँ पे भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है? एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट। फॉल्स वाली तो एस्केलमिन्थिस में इसको FA और ये PA। प्लेटिहेल्मिन्थिस में, एक मिनट, ए नहीं करते हैं इसमें, एब्सेंट कर देते हैं। मतलब P में एब्सेंट है और जिसके अंदर फॉल्स है वो क्या है? एस्केलमिन्थिस। ठीक है, तो भूलोगे नहीं कि भी, मतलब अगर मतलब FA से याद कर लो सिंपल इसको तो फिर उसके बाद अगर ये पता है आपको कि ये क्या है, तो आगे वाला तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि FA से याद कर लो कि F से क्या है? F से है फॉल्स सिलोम, और ये किस में प्रेजेंट है? A से क्या है? एस्केलमिन्थिस में। ठीक है, तो जो रिमेनिंग प्लेटिहेल्मिन्थिस होगा, इसमें क्या होगा? कंफ्यूजन होगा कि मतलब क्वेश्चन में जब पूछोगे तो कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे कि, तो फिर उसमें याद करने के लिए काम आएगा ये। तो बेसिकली ये है कि इसमें जो है कि हमने क्या क्या पढ़ा। बेसिकली ये जनरल क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया के, ये बेस है क्लासिफिकेशन का। ये क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस बेस पे एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, सिमेट्री पे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसकी सिलोम पे और उसकी सेगमेंटेशन पे, और नोटोकॉर्ड से तो कोऑर्डिनेट वगैरह हम वो करते ही हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट फाइलम। तो जो हमारा फर्स्ट फाइलम है, फाइलम पोरिफेरा, तो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज स्पंजेस। तो बेसिकली हमें पता है कि ये स्पंजेस होते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि जनरली मरीन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भी पोरिफेरा क्या होते हैं? मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, क्या होते हैं? और एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल तो पता है। अच्छा, बेसिकली प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि कुछ सोचते हैं कि ये वो होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल बेसिकली सारे ही मल्टी सेलुलर होते हैं। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। इनके अंदर क्या होता है कि एक वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अभी स्पंजेस हैं तो ये बेसिकली मरीन लिखा है तो ये सी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सी के अंदर, इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट का जो क्या है? कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वाटर है तो वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, और बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये तो बेसिकली मैं वैसे रफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो जहां से एंटर करता है इसको बोलते हैं, ब्लैक पेन ले, इसको बोलते हैं ओस्टिया। और जो ये कैविटी है, बॉडी कैविटी है, इसको बोलते हैं स्पंजोसील। और जहां से बाहर जाता है, ये पोर है, जो ये पोर है,
जहां से एंटर करता है वो ओस्टिया, और जहां से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, तो बेसिकली ये बताया गया है कि सेंट्रल कैविटी स्पंजियोसिल। ठीक है, तो बेसिकली इस का काम क्या होता है कि मतलब इस कैनाल सिस्टम का काम क्या होता है, इस कैनाल सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है। तो ये पाथवे क्या हेल्प करता है, ये फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। तो बेसिकली क्या है, सी में फूड, तो जो सी के अंदर फूड है वो स्पंजेस ऐसे ही एक्वायर करती हैं कि इसके अंदर वाटर के साथ ही आएगा वो, तो जो फूड होगा वो अंदर रख लेंगे। अच्छा, जो गैसेज वाटर में डिजोल्व होती है वो अंदर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो रिमूव करना है, एक्सक्रीट करना है, वो इस पानी के साथ ही बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है क्वानोसाइट, क्वानोसाइट और कोलर सेल। ये स्पंज सील को लाइन करती है, मतलब बेसिकली जो स्पंज सील है, जो ये स्पंज की कैविटी है, जो सिलोम हमने बोला था वो कैविटी है, तो ये क्या करती है, इसको लाइन करती है। ये बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि कॉनोसाइट सेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो आंसर आएगा पोरीफेरा के अंदर। ठीक है, कॉलर सेल लाइन द स्पंज सेल। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर। डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर, मतलब अंदर ही डाइजेस्ट होगा फूड, जो भी ये वाटर के थ्रू आएगा। तो द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पंजिन फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो बॉडी का स्केलेटन है वो क्या किससे बना होता है, स्पिक्यूल से। इसको स्पंजिन फाइबर भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो क्या है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट है। मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म में जो मेल फीमेल है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ठीक है, तो एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। तो इसमें यही है कि एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा, लार्वा बनाते हैं। इन विच लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। इसका मतलब है कि जो लार्वा है वो पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता। मॉर्फोलॉजिकली मतलब अपीयरेंस, जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसमें वो पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। बेसिकली एग्जांपल को तो रिपीट करें, मतलब बार बार रीड करें, तो वो दिमाग के में अपने आप ही चढ़ जाते हैं। बेसिकली इनके साथ रीड करें, मतलब जैसे ये इसका नाम है, इसके साथ कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, साइकोन, स्पंजिला, यू स्पंजिया, इधर स्काइफा लिख देगा, इधर फ्रेश वाटर स्पंज, इधर बाथ स्पंज। तो बेसिकली इनको इनके साथ याद करो कि साइकोन स्काइफा, स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, और यू स्पंजिया बाथ स्पंज। बेसिकली इनका तो यही है कि एग्जांपल तो आपको रटने पड़ेंगे, या मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई ट्रिक्स वगैरह ना बनाएं, क्योंकि फिर बाद में ट्रिक ही भूल जाते हैं। इनको बस रिपीट करें, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, पढ़े रिपीट करें, बार बार देखें, इनको देखें, पढ़े, तो वो अपने आप ही दिमाग में चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया। निडेरिया इसका नाम है। निडेरिया इसका नाम क्यों है, इसके अंदर क्या होती है, नीडोब्लास्ट सेल। पोरीफेरा के अंदर क्या थी, क्वानोसाइट सेल। बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, तो ये आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि मतलब इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और इनका क्वानोसाइट सेल का दूसरा नाम क्या है, कोलर सेल। बेसिकली इनका दूसरा नाम क्या है, कोलर सेल। ठीक है, पोरीफेरा में कौन सी होती है, क्वानोसाइट, कोलर सेल। और सिलेंट्रेटा में कौन सी होती है, नीडोब्लास्ट सेल। इसी वजह से इनका नाम निडेरिया भी है। ठीक है, तो ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। अभी यहाँ क्या है, पोरीफेरा तो क्या थे, पोरीफेरा तो मरीन थे, सारे ही मरीन थे। लेकिन ये क्या है, मोस्टली मरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब फ्रीली स्विम करती है बॉडी। और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब इनकी बॉडी देखो, ये क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो अगर मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर दूं तो ये हाफ पार्ट इसका ये और हाफ पार्ट में ये मार्क कलर कर देता हूं। तो ये पार्ट बिल्कुल क्या है, इसका सिमेट्रिकल, अगर इन दो पार्ट को हम कट करेंगे तो ये बिल्कुल ही इसका सिमेट्रिकल ऐसे बन के निकल आएगा। तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट सेल होती है, नीडोसाइट। तो इनके अंदर क्या होता है, विच कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स। इनका दूसरा नाम नीडोब्लास्ट सेल का निमेटोसाइट भी होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में पूछ सकते हैं कि भी कि किस फाइलम के अंदर निमेटोसाइट प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर सेल्स आर यूज्ड फॉर एनकरेज। अभी जैसे देखो क्वानोसाइट सेल का, अभी जैसे एक कैनाल सिस्टम था तो इसका कुछ काम था। कैनाल सिस्टम का क्या काम था, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में। तो ऐसे ही इन सेल्स का क्या काम होता है, इसका काम होता है एनकरेज। एनकरेज मतलब फूड लेना, खाना खाना, या बॉडी को वो करना, न्यूट्रिशन देना। डिफेंस, प्रोटेक्शन, या फिर किसमें, कैप्चर ऑफ प्रे में, मतलब किसी प्रे को कैप्चर करना है। तो मतलब प्रे को कैप्चर करके खाना ही है। तो निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो निडेरिया क्या शो करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। बर्गर का हूं, हाँ बर्गर है। सो बेसिकली ये हम यहाँ थे कि भी ये क्या करते हैं, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। निमेटोसाइट का क्या काम था, एनकरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे में। तो अभी देखो नेक्स्ट लाइन में क्या है कि भी इनके अंदर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म है, पहले भी मैंने बताया कि यही एक पोर है, ये मतलब पोर कह लो, सुराख कह लो। तो इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यहीं से तो यही माउथ है और यही एनस है, मतलब खाना यहीं से जा रहा है और यहीं से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, दोनों है। अभी उसके अंदर क्या था, पोरिफेरा के अंदर सिर्फ इंट्रासेलुलर था, किसके अंदर, स्पॉन्जिसील के अंदर। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी, ठीक है। तो जो कुछ निडेरिया है वो क्या है, उसके अंदर जो स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टार क्वेश्चन मार्क, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पोरिफेरा का जो स्केलेटन था वो किससे बना हुआ था, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से, और ये किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। तो इसका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो बेसिकली जो निडेरिया है वो क्या शो करता है, वो शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, दो बॉडी फॉर्म होती है, एक पॉलिप और एक मेडूसे। तो द फॉर्मर इज सेसाइल, मतलब जो पॉलिप है वो क्या है, वो सेसाइल है। सेसाइल का मतलब क्या होता है, सेसाइल जैसे जैसे समुद्र के अंदर कभी मूवीज वगैरह में देखा हो कि ऐसे नीचे पेड़ होते हैं ना, जो जमीन से जुड़े होते हैं, जो जमीन से जुड़े होते हैं। कुछ होते हैं फ्री फ्लोटिंग, जो फ्लो करते हैं, मतलब जो एल्गी वगैरह है। लेकिन कुछ पेड़ जो होते हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं, तो उनको सेसाइल बोलते हैं। तो जो जो पॉलिप है वो क्या है, वो है सेसाइल, फॉर्मर इज सेसाइल। एंड cylindrical body like hydra adamsia। तो whereas the lateral is umbrella shaped, जो lateral जो मेडूसे है वो क्या है, umbrella shaped है। और ये क्या है, फ्री स्विमिंग है। और ये क्या है, फ्री स्विमिंग। और एक मिनट, एक कलर से मार्क कर देते हैं। फ्री स्विमिंग है लेटरल मेडूसे,
तो जो मेडूसे वाले वो सारे मेडूसे की कैरेक्टरिस्टिक सारी ब्लू से कलर्ड कर दी मैंने। तो ये अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है, इसके एग्जांपल ओरेलिया, ये और इसका नाम जेलीफिश भी है। और लेकिन जो पॉलिप है उसके क्या हैं, पॉलिप है वो सेसाइल हैं और साइलेंड्रिकल हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रा और एडम्शिया। ठीक है, तो हाँ, तो द निडेरिया विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। तो जो निडेरिया दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो पॉलिप में भी प्रेजेंट होते हैं और जो मेडूसे में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। तो इसका मतलब क्या है, देख नेक्स्ट लाइन में इसने एक्सप्लेन किया कि पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडूसे एसेक्सुअली एंड मेडूसे फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। तो जो पॉलिप है वो क्या बना देगा, मेडूसे, लेकिन कैसे, एसेक्सुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या करेगा कि इनकरेक्ट करेक्ट में पूछ लेगा कि भी सेक्सुअली करता है या इनसेक्सुअली, तो ये क्या है, एसेक्सुअली। और मेडूसे फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। और ये क्या है, और ये पूरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और ये कौन शो करता है, ओबेलिया। कौन शो करता है, ओबेलिया। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट फाइलम, कौन सा फाइलम, ये सिलेंट्रेटा या निडेरिया, जिसके अंदर कौन सी सेल होती है, निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या था, एसिमेट्रिकल था। पोरिफेरा क्या था, एसिमेट्रिकल था। और ये क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल है। ठीक है, और रेडियल सिमेट्री इसमें है और रेडियल सिमेट्री नेक्स्ट फिर इकाइनोड्रम की एक अडल्ट, वो वहीं पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। टिनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्रिक है। तो इसमें क्या था, फिर इसके एग्जाम्पल आते हैं कि इसके एग्जाम्पल हैं फाइसीलिया पोर्टुगीज मैनोफ। तो बेसिकली इनको भी क्या करना है, आपने बार बार रिपीट करना है, तो ये अपने आप ही दिमाग के। अडम्शिया क्या है, सी एनिमोन, तो ये रटने वाला है। गोर्गोनिया क्या है, सी फैन, और मेंड्रीना क्या है, ब्रेन कोराल। बाकी मैं देखूँ अगर कोई इसके रिलेटेड ट्रिक्स की वीडियो है तो मैं वो ट्रिक्स वगैरह है तो मैं उसकी भी वीडियो वगैरह बना दूंगा। ठीक है, तो आपको लर्न करने में एग्जाम्पल इजी हो। तो इसमें क्या है, अभी इसके बाद इंपॉर्टेंट है इसके जो ये है डायग्राम। ठीक है, तो इसमें देखो डायग्राम में क्या क्या बता हुआ है। तो ये क्या है, इंडिकेटिंग आउटलाइन। तो जो फर्स्ट है, जो ए पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये क्या है, ओरेलिया। ठीक है, और ये क्या है, एडम्शिया। एक मिनट, जिसका ये डायग्राम बना हुआ है। एक मिनट, उल्टा बना दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। ये है एडम्शिया और ये है ओरेलिया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ है, ये है मेडूसे फॉर्म। अभी देखो हमने इधर पढ़ा था कि मेडूसे जो है, ये ब्लू में मैंने मार्क किया है, मेडूसे क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग। एग्जाम्पल क्या है, ओरेलिया या फिर जेलीफिश भी इसी का ही नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड। देखो ये अम्ब्रेला की शेप में है ना, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ओरेलिया। तो अभी इसमें डायग्राम भी दे सकता है, क्योंकि अभी ये इसमें मेंशन किया है और डायग्राम बना के दे देगा कि ये कौन सी फॉर्म है, मेडूसे है, पॉलिप है। और सेम इसमें जो मैंने ऑरेंज कलर में मार्क किया है, पॉलिप, ये क्या है, साइलेंड्रिकल है और सेसाइल है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और एडम्शिया। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, एडम्शिया दिया हुआ है, और ये कौन सी फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म है। और ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। अभी देखो इसके अंदर ये, अगर ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, मैं जूम कर देता हूं, तो ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। और ये जो है, ये इसकी ये पार्ट क्या शो करता है कि ये क्या है, ये बॉडी सेसाइल है। सेसाइल मतलब ये
नीचे जमीन से जुड़ी हुई है, मतलब जैसे पेड़ मैंने बताया था पेड़ जुड़े होते हैं नीचे से, तो ये सेसाइल है। ठीक है, तो ये किंगडम भी ये फाइलम हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने दो कवर कर लिए, पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फाइलम है टीनोफोरा, तो कॉमनली नोन एज सी वालनट और कॉम्ब जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मरीन। अभी क्या था, पोरिफेरा मरीन था, टीनोफोरा मरीन भी था और फ्रेश वाटर भी था। ठीक है, फिर आगे क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये भी रेडियली, टीनोफोरा भी रेडियली सिमेट्रिकल था, पोरिफेरा क्या था, एसिमेट्रिकल था। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक था और ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहां पे क्या थी, यहां पे भी क्या थी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। देखो ये भी बताया हुआ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। तो बॉडी के अंदर क्या होती है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी कितनी, इसके ऊपर ये नंबर चेंज कर सकता है, इसमें सिलिया की जगह कुछ और लिख सकता है। तो मतलब कि बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट होते हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि कॉम्प्लेट्स का काम क्या है, फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, तो वो लोकोमोशन का काम करती है। डाइजेशन, इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो ये है बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे जुगनू आपने देखे हो, जो समुद्र के पास जो उसके अंदर है वो लाइट करते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो टीनोफोर होता है। जो समुद्र के अंदर नहीं, वो कौन सी मूवी है वो, उसके अंदर है बंजारा जिस मूवी का सॉन्ग है, तो उसमें वो दिखाते हैं, तो वो यही है, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। तो वो टीनोफोरा के ही एग्जाम्पल है। तो इसमें भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही बॉडी पे दोनों, मेल भी और फीमेल भी। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल मीन्स। सेक्सुअल मीन्स से मतलब क्या है कि बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इससे इसका मतलब सिर्फ ये है। अभी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ये तो मेल पार्ट हो गया मान ले, और ये फीमेल पार्ट हो गया, तो ये बॉडी का ये पार्ट गैमेट बनाएगा और ये गैमेट इधर जाके फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। तो मतलब बॉडी सिर्फ सेक्सुअल मीन से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बॉडी सिर्फ सेक्सुअल मीन से होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो बॉडी एक्सटर्नली फर्टिलाइज करती है। मतलब क्या है कि भी अभी फिर एक्सटर्नल से मतलब क्या है कि यही बॉडी है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। बॉडी ने गैमेट रिलीज किया, इसने गैमेट रिलीज किया, ये फ्यूज हुए और जाइगोट बॉडी से बाहर बनेगा। और डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्लैकिया और टीनोप्लाना। ठीक है, तो जो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये किसका डायग्राम है, ये प्लूरोब्रैकिया का दिया हुआ है। तो ये किंगडम भी हमारा कवर होता है। तो इसके अंदर भी क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूँ। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्लासिफाई करने में अपने को हेल्प करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटियलमिंथिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो बॉडी है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, तो हैंड्स कॉल्ड एज फ्लैटवॉर्म। तो देखो जैसे ये है, ये एग्जांपल दिया हुआ है टेपवॉर्म का। ठीक है, तो ये बॉडी बेसिकली क्या है कि ऐसे ऐसे बिल्कुल फ्लैट है, मतलब डोर्सोवेंट्रली, जैसे ये इसकी डोर्सल साइड है। ठीक है, और मतलब ये इसकी डोर्सल साइड और इसकी वेंट्रल साइड, दोनों साइड से ये बॉडी फ्लैटेंड है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं,
एंड फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब एंडोपैरासाइट क्या है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। प्लेटफॉर्म आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली तो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिटी है वो कहाँ से शुरू हुई है, वो प्लेटियल मिंथिस से शुरू हुई है, ठीक है। एसिलोमेट एनिमल है विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां तक क्या चल रहा था, यहां तक टिनोफोरा तक टिश्यू लेवल चल रहा था, लेकिन यहां से क्या शुरू हो गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हुक्स एंड सक्कर्स हैं। अभी देखो जैसे ये है एंडोपैरासाइट है, मतलब पैरासाइट है, मतलब दूसरे की बॉडी से फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे ये टेपवर्म है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर हुक्स ऐसे शेप के हुक होते हैं या सक्कर होते हैं, जैसे कुछ पेन्नी शेप्स, मतलब पेन्ने जो शेप है उसके ऑर्गन होते हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन की बॉडी के अंदर इंसर्ट करके वो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। मतलब जो पैरासाइट है उसके अंदर ही हो गए। सम ऑफ देम अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लेम सेल है इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, प्लेटियल मिंथिस के अंदर, जो कि किस चीज में हेल्प करती है, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली क्या है, बैलेंस ऑफ आयंस एंड वाटर। मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर कितने आयन गए हैं और कितना वाटर गया, उसको बैलेंस करना ही ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब ऑस्मोलैरिटी बॉडी की रेगुलेट करना। मतलब ये इसका मतलब ही है ऑस्मोलैरिटी बॉडी की। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है कि बॉडी के अंदर कितने आयन और कितनी वो है वाटर है। एंड एक्सक्रीशन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्स क्या है, मतलब जो सेक्सेस है बॉडी के वो क्या है, सेपरेट नहीं है, मतलब हर्माफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी पे है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर होती है, जैसे कहाँ होती थी, पोरिफेरा के अंदर। डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेज, लार्वे बनते हैं। और सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि सम मेंबर पोजेसेस हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो मेंबर है इसके, उसके अंदर हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी, मतलब उनके अंदर इतनी रीजनरेटिव, मतलब रीजनरेशन की, मतलब जैसे ये प्लानेरिया है, अगर मैं इसका पूरी बॉडी कट कर दूं, मतलब जैसे मैंने ये बॉडी इसका ऐसे कट कर दी, बीच में से नहीं, नीचे से मैंने कट कर दी, तो जो ये पार्ट है ये अलग ऑर्गेनिज्म बनेगा, और ये पार्ट है ये अलग ऑर्गेनिज्म। मतलब इस इतने कट करने से ही इसकी इतनी रीजनरेशन की, मतलब ये इतना छोटा सा पार्ट जो है ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे टैनिया का टेपवर्म, फेसियोला, लिवर फ्लूक, ये दिया हुआ है। ये तो क्या है, ये तो टेपवर्म है, ये टेप की तरह दिख रहा है, और ये क्या है, लिवर फ्लूक, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फाइलम एस्किलमिंथिस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन से टाइप की सिलोम है प्लेटियल मिंथिस के अंदर, सोचो कौन सी टाइप की सिलोम है। इधर देखो, इस डायग्राम के अंदर अपन ने बताई थी कि एफ ए मतलब फॉल्स, और किसके अंदर ए मतलब एस्केलमिंथस, मतलब जो क्या है फॉल्स सिलोम, मतलब सूडोसिलोम। फॉल्स का मतलब क्या है, सूडो मतलब क्या है, झूठा। तो सूडोसिलोम का मतलब जो फॉल्स सिलोम है वो किसके अंदर है, एस्केलमिंथस के। तो जो बची हुई जो एसिलोमेट, मतलब जिसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है सिलोम अभी, वो क्या है, प्लेटियल मिंथिस। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सिलोम क्या बताई थी कि जैसे बॉडी है, जैसे अपने ऑर्गन है, उनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, वो सिलोम बताई थी। अभी जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल फ्लैट है, ये मतलब ये डोर्सल साइड से, मतलब ये ऐसे है जैसे टेप होती है ना अपनी, सिंपल टेप होती है, तो फ्लैट है, तो इसके अंदर तो कुछ कैविटी हुई नहीं। सिलोम क्या होती है, कैविटी तो होती है, मतलब कैविटी मतलब स्पेस, खाली स्पेस, वो स्पेस इसके अंदर है ही नहीं। तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, एसिलोमेट, मतलब इसके अंदर कोई
बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एस्केलमिंथेस। ठीक है, इसके अंदर कौन सी थी, सूडोसिलोम मतलब फेक, और इसको हमने कैसे याद किया था, FA फाल्स सिलोम। ठीक है, तो बॉडी ऑफ एस्केलमिंथेस इज सर्कुलर। ठीक है, बॉडी कैसी है, सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वोम। राउंड वोम इसीलिए बोलते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है राउंड वोम, मतलब बॉडी ऐसे तो लंबी दे रखी है लेकिन इधर राउंड होती है, जैसे कोई स्नेक है वो राउंड ही तो होता है। तो दे में बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। राउंडवॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या आ गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। प्लेटियलमिंथेस के अंदर क्या था, यहाँ से ऑर्गन लेवल शुरू हुआ था, और इधर देखो, इधर मेंशन होगा कहीं, देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर टिश्यू चल रहा था, टिनोफोरा में टिश्यू चल रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गन आ गया। और एस्केलमिंथस के अंदर क्या आ गया, ऑर्गन सिस्टम आ गया, मतलब ऑर्गन बन के आगे ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ठीक है, और मतलब वो आगे और कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब जैसे पहले तो ऑर्गन मिलके काम, फिर ऑर्गन सिस्टम बना दिया, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और जैसे पहले ऑर्गेनिज्म में तो जैसे फ्लेम सेल थी, तो वो एक पर्टिकुलर सेल थी, तो फिर ऑर्गन ने काम करना शुरू कर दिया, फिर अब ऑर्गन सिस्टम बन गया, जैसे अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री तो यहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है, तो देखो जो बायलेटरल सिमेट्री है वो प्लेटियलमिंथेस से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है बायलेटरल सिमेट्री। ये अपने रेडियली थे, टिनोफोरा तक रेडियल था, इसके बाद सारे ही अपने क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। तो आगे हम इसको ज्यादा इतना नोटिस नहीं करेंगे कि सिमेट्री क्या है, तो ये अंडरस्टूड है। इसके बाद बस एक इकाइनोड्रम की जो एडल्ट स्टेज है वो रेडियली सिमेट्रिकल शो करती है, वो हम इकाइनोड्रम में ही पढ़ेंगे। लेकिन ये एक जनरल आइडिया लेके चलो कि भी टिनोफोरा के बाद बायलेटरल सिमेट्री शुरू हो चुकी है, और इसके अंदर प्लेटियलमिंथस से ही ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी, मतलब जो 3 जर्म लेयर है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अपना एस्केलमिंथेस, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिडोसिलोमेट। ठीक है, इसके सिडोसिलोमेट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा ही मिलेगा कि सिडोसिलोमेट कौन सा होता है। इसको FAB अपन ने फाल्स सिलोम के तरह से याद किया था, या PAB बोल सकते हो, SAB, मतलब ये बस याद करने का, FA याद करने का तरीका है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। तो इसके अंदर क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट इन द सेंस, जैसे बॉडी है ये, इसका एनस अलग है और माउथ अलग है। ठीक है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, इसके अंदर क्या है, जो फेरेंक्स है वो मस्कुलरली वेल डेवलप्ड है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू ए एक्सक्रीटरी पोर। मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी पोर भी है और बॉडी के अंदर माउथ भी प्रेजेंट है, और बॉडी ट्यूब की फॉर्म में तो है ही। ठीक है, तो सेक्सेस आर सेपरेट। अभी देखो, जो सेपरेट सेक्सेस को क्या बोलते हैं, डायोसियस, मतलब डाई का मतलब 2, और ओएशियस का मतलब बॉडी, मतलब जो मेल फीमेल है वो 2 बॉडीज पे प्रेजेंट है, मतलब मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। तो इसको याद करने के लिए कि भी मोनोसिस क्या होता है, डायसिस क्या होता है, मतलब डाई मतलब 2, एशियस मतलब बॉडी। तो जो 2 बॉडी के ऊपर एक के ऊपर मेल, एक के ऊपर फीमेल प्रेजेंट होता है। और एक ये ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है कि जो ये फीमेल है, ये इससे लंबी दिखाई है मेल से। तो इसके अंदर क्या होता है, एस्केलमिंथस में जो फीमेल है वो लॉन्गर है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब दोनों तरफ से, कुछ ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट होती है, कुछ में
इनडायरेक्ट होती है। तो मतलब यही है कि देखो कि इवोल्यूशन होता आ रहा है कि पहले लार्वा स्टेज थी, अब यहाँ पे डायरेक्ट भी होने लग गई। तो ऐसे ही हमें सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ गया एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस, इससे एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकोइड्स बीमारी होती है, ठीक है। विचेरिया, विचेरिया फिलेरियल वोम, विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ठीक है, ये अपने ह्यूमन हेल्थ डिसीज में आएगा। एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवोम, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके एग्जांपल है, और इनको कोशिश करो कि इनके साथ ही याद करो, ये इसके कॉमन नेम लगा लो है, तो इनसे रिलेटेड भी पूछते हैं, मतलब कि मतलब इनकी इंपॉर्टेंस है, मतलब ये तो बिल्कुल आपके रटे रटे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना आता है फाइलम एनेलिडा, ठीक है। तो दे मे बी, क्या है, मे बी एक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर, मतलब दोनों हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे चलते हैं, फ्री लिविंग भी और पैरासिटिक भी। एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ही है, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया कि बायलैटरल सिमेट्री तो शुरू हो चुकी है, तो वो चलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी है, देखो जैसे ये है, ये बॉडी है, जैसे ये बॉडी का ये एक सेगमेंट है, ये बॉडी का एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, जैसे ऐसे बॉडी सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो बॉडी ऐसे क्या होती है, सिलोमेट एनिमल है, बॉडी सरफेस इज डायरेक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट कॉल्ड मेटामियर्स। तो जैसे ये एक सेगमेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स, ठीक है। हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा, लिटल एनलस और लिटल रिंग। तो मतलब लैटिन वर्ड में एनलस का मतलब क्या होता है, लिटल रिंग, ठीक है, मतलब एक रिंग की तरह है ना, ये इसके सेगमेंट बने हुए हैं, तो इसी वजह से। और इन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म इस को बॉडी ऐसे डिस्टिंक्ट उसमें डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। दे पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। तो मतलब मसल कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब मसल तो बेसिकली क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल लाइक नेरिस पोजेसेस लेटरल अपेंडेजेस, मतलब जैसे नेरिस है तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लेटरल अपेंडेजेस। जैसे देखो ये एग्जांपल नेरिस ए जो ये दिया हुआ है, तो जो देखो मैं मार्क करके बताता हूँ, तो जैसे ये चीज है, ये जो साइड में इसके दिए हुए हैं, ये क्या है, लेटरल अपेंडेजेस है, जो इसको लोकोमोशन में या फिर मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करती है। लेटरल अपेंडेज कॉल्ड पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग, जो कि किस में हेल्प करती हैं, स्विम करने में। एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो ब्लड फ्लो है वो किसके अंदर, नसों के अंदर, वेन्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। नेफ्रीडिया, इसको नेफ्रीडियम बोलते हैं सिंगुलर को, इसका मतलब है सिंगुलर को। विच हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो उसके अंदर प्लेटिलमिन्थस के अंदर क्या था, फ्लेम सेल्स थी, जो कि किसके अंदर सेम हेल्प कर रही थी, वो ऑस्मोरेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। प्लेटिलमिन्थस के अंदर कौन हेल्प कर रही थी, फ्लेम सेल, और इसके अंदर क्या करती है, नेफ्रीडिया, ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो न्यूरल सिस्टम है वो उसके अंदर क्या होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया। जैसे अपनी नर्व्स होती है ना, वैसे इनके अंदर गैंग्लिया होता है, मतलब उसकी वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। तो देखो इनमें भी यही है कि इनको एज एग्जांपल की तरह, मतलब ये बॉडी, अभी उनमें तो क्या था कि सारे ही ऑर्गेनिज्म मोनोशियस से थे या डायोसियस थे, लेकिन आगे क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, डायोसियस है, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, मोनोशियस है, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, और ये इसके एग्जांपल है। नेरिस फेरिटिमा, अर्थवर्म,
यूरिडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। बेसिकली इसमें यही है कि एक एक चीज, एक एक वर्ड को हम डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये क्या है, क्या कहना चाहता है, कि मतलब एनसीईआरटी को प्रॉपर एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बेसिकली क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया। तो बेसिकली इसके अंदर क्या आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो इंसेक्ट्स वगैरह मतलब डाइवर्सिटी में, मतलब नंबर्स में, कि स्पीशीज के नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का वो यही है। इसके अंदर क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, बेसिकली 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद करने की, जो 2/3 है मतलब इसकी क्या बोलते हैं इसको, जितनी भी नेम्ड स्पीशीज हैं, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर जो टोटल का 2/3 जो है वो क्या है, अपने आर्थ्रोपोडा है। मतलब जिनके अभी तक खोजा जा चुका है। नेम्ड का मतलब क्या है कि जिनको अभी तक खोजा जा चुका है। कुछ हैं जो अभी तक मिली नहीं है, मतलब या वो ज्यादा स्मॉल है, वो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। अभी देख इसमें क्या है कि क्वेश्चंस में पूछते हैं, मतलब अभी ये कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि जैसे अपने को ना वो दे देंगे इनकरेक्ट बताओ, और उसके अंदर एनिलिडा भी लिख देंगे और आर्थ्रोपोडा भी लिख देंगे। तो इसके अंदर भी इन्होंने बताया कि बॉडी इसकी सेगमेंटेड फॉर्म में होती है, तो ये भी सेगमेंटेड में आएगा। तो ये चीज अगर क्वेश्चन में मिले आपको तो आप उसको इनकरेक्ट मत करना कि आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेड बॉडी होती है जैसे एनिलिडा में होती है। इसके अंदर तो प्रॉपरली डिफाइंड है कि मेटामेयर से मेटामेरिकली सेगमेंटेड मेटामेरिज्म होता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर भी मेंशन्ड है कि ये सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। तो जो इसका जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब जो आउटर पार्ट है बॉडी का, वो किसका बना होता है, काइटिन का। ठीक है, तो काइटिनस है। तो इसके अंदर देखो बॉडी का डिवीजन शुरू हो चुका है कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मतलब बॉडी का डिवीजन शुरू हो चुका है। पहले तक क्या था कि बॉडी इतनी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी, मतलब ठीक है ये हेड लग रहा है लेकिन मतलब इतना प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था कि ये एब्डोमेन है। जैसे ह्यूमन में होता है चेस्ट होती है, एब्डोमेन होता है, लेग्स होते हैं, तो ऐसे बॉडी अलग अलग उसमें डिवाइड है। लेकिन इसमें क्या है, डिवाइड नहीं है, और इसमें क्या है, डिवीजन शुरू हो चुकी है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रो जॉइंट्स, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। मतलब क्या है, आर्थ्रो मतलब इसका नाम ही ये है। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आर्थ्रोपोडा क्यों नाम है इसका। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब अपेंडेजेस। तो बेसिकली ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका नाम ही आर्थ्रोपोडा है। तो ये है जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ट्रैकियल सिस्टम है। ठीक है, मतलब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। एक के अंदर तो है, जैसे किसी के अंदर गिल्स है, किसी के अंदर बुक गिल्स है, बुक लंग्स है। ट्रैकियल सिस्टम है, ट्रैकियल सिस्टम जैसे ह्यूमंस का होता है। ट्रैकिया है, मतलब वो डिवाइड आगे, ये है विंड पाइप है, आगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, जो डिवीजन है, मतलब इसको कंप्लीट को ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ठंडी होगी। तो बेसिकली क्या है, ट्रैकियल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन है। मतलब अभी देखो इसके अंदर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बॉडी के अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी वगैरह प्रेजेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई कंपाउंड एंड सिंपल। आई दोनों है, कंपाउंड भी है। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है इनके अंदर। इनके अंदर क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, अच्छा, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन, मतलब इनके अंदर क्या है, स्टेटोसिस्ट सेल्स हैं, और या फिर क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन, मतलब जो बॉडी को बैलेंस करें। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर भी बैलेंसिंग सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अपने ईयर के अंदर होता है वेस्टिबुलर apparatus, तो उसी तरह से इसके अंदर भी बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूबल्स।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सक्रीशन है इसके अंदर किसके थ्रू होता है, मालफिजियन ट्यूबल्स के थ्रू, ठीक है। दे आर मोस्टली डायोसियस। अभी इसमें क्या है, मोस्टली डायोसियस, लेकिन सभी नहीं है, मोनोसियस भी है, डायोसियस भी है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनली होता है। और दे आर मोस्टली ओवीपैरस। ओवीपैरस, अभी इसमें क्या है कि अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं भी ओवीपैरस क्या होता है, ओवीपैरस, तो बेसिकली इसको ऐसे याद रखो, ओवीपैरस, स्पेलिंग गलत है। ओवी, ओवी मतलब ये क्या बन गया, अंडा बन गया, तो मतलब ये एग ले करते हैं, ठीक है। तो जो बच गया वीवीपैरस, वो क्या करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेम वही कि डायरेक्ट भी होती है, किसमें डायरेक्ट होती है, किसी में होती। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, अभी इसके अंदर क्या है कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हनी है, हनी भी है, एपिस, मतलब ये क्या है, हनी, हनी बनाती है। एपिस इंडिका, इंडियन जो है फेमस, मैं लिख देता हूँ, इंडिका, ये इंडिया में यूज होती है। बॉम्बेक्स सिल्क वोम, बॉम्बेक्स से क्या बनता है, सिल्क। लेसिफर लैक इंसेक्ट, ठीक है। और इसमें जो ये तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट्स वाले थे सारे, मैं कलर कर देता हूँ, ये सारे क्या है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वेक्टर्स हैं, एनाफली, क्यूलेक्स, एडिस। एनाफली फीमेल एनाफली, क्यूलेक्स, एडिस, तो ये सारे क्या है, वेक्टर है, ये कुछ ना कुछ डिसीज करते हैं, कुछ ना कुछ चीज को कैरी करते हैं, मतलब कुछ ना किसी डिसीज के और उसको कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रिगेरियस पेस्ट, तो ये बेसिकली याद रखने हैं आपको, ठीक है। लिविंग फॉसिल है, इसका क्या एग्जांपल है, लिमुलस और किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल इसको इसलिए बोलते हैं कि ये मतलब ओल्ड है, ये बहुत ओल्ड, मतलब ये इतना ओल्ड है कि अभी है, लेकिन वो है, ओल्ड है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसके बाद है फाइलम मोलस्का, ठीक है। बेसिकली ये हम डायग्राम वगैरह देख लेते हैं, ये नेरिस का डायग्राम है, ये हिरिडोनेरिया का, ऐसे आप भी पढ़ सकते हो इसको, ये मेल है, ये फीमेल है, ये एस्केलमेंथिस के है, तो डायग्राम भी हम देखते हैं। ये बेसिकली रिडा, लोकस्ट, ठीक है, ये बटरफ्लाई, ये स्कॉर्पियन, ये प्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है मोलस्का, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। ये क्या था, लार्जेस्ट फाइलम था, और ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अंदर कौन सा लेवल प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो उसके बाद तो वो है ही, मतलब ये तो नोटिस करने की जरूरत ही नहीं है आपको कि भी, उसके बाद तो सभी, तो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल्स। और इसके अंदर नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो आपको फोकस करना है कि इसके अंदर कैल्केरियस सेल्स होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मोलस्क हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं। अभी एनसीईआरटी की यही इंपॉर्टेंस है कि भी इसके अंदर ऐसे एक एक चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अनसेगमेंटेड, आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड थे, एनेलिडा भी सेगमेंटेड थे, ठीक है, लेकिन ये मोलस्क से क्या हो गया, बॉडी अनसेगमेंटेड शुरू होगी। लेकिन इसके अंदर क्या है, विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो इसकी भी बॉडी क्या है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में मतलब डिवाइडेड है, कि मतलब अलग अलग, जैसे ह्यूमंस में होती है। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म है मेंटल, ठीक है। तो जो ओवर द विसरल हम्प, ठीक है। तो एक सॉफ्ट या फिर स्पंजी लेयर जो स्किन की है वो क्या बनाती है, मेंटल बनाती है, किसके ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, in which feathers like gills are present. They have
रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है, तो मतलब जो गिल्स हैं उनके क्या है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, जैसे कॉकरोच में होते हैं, तो मतलब बेसिकली इंसेक्ट्स में आपने कोई भी इंसेक्ट आपने देखा होगा उसके अंदर ये जो सेंसरी, ये मतलब सेंसरी ऑर्गन होते हैं कि कुछ भी सेंस करने के लिए, ऑब्जेक्ट आगे जो कुछ भी है वो सेंस करने के लिए जो उसके एंटीरियर हेड रीजन पे क्या होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो मार्क करने लायक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेडुला। ये क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। जैसे ह्यूमन में टीथ होते हैं, तो ये टीथ की जो जनरेशन है वो यहीं से बढ़ना शुरू हो गया, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेडुला। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये पाइला और ये ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस किस फाइलम के अंदर आता है, हमारा मोलस्का के अंदर आता है, और ये क्या है, पाइला। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर यूजुअली डायसियस। अभी ये क्या लिखा है, यूजुअली लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि सारे डायसियस है, तो इसको आपको बस रीड करना है। ठीक है, ओविपेरस है, एग ले करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल है पाइला एप्पल स्नेल, पिनकटाडा पर्लो एस्टर सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, अपलीसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड काइटोप्लूरा काइटोन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है फिर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, क्योंकि ये है, अभी क्या था कि किसके बाद, प्लेटियलमिंथस के बाद हमारी क्या है, रेडियल सिमेट्री। प्लेटियलमिंथस में हमारे रेडियल सिमेट्री थी। तो यहां से प्लेटियलमिंथस से हमारी क्या हुई थी, बायलेटरल सिमेट्री शुरू हुई थी। ठीक है, मतलब इसके बाद सभी में बायलेटरल सिमेट्री ही है, बस क्या है कि इकाइनोडर्मेटा है। इसमें क्या है, द एनिमल हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल एंड द नेम कॉल्ड इकाइनोडर्मेटा स्पिनी बॉडीड। इसके अंदर क्या है, जो एंडोस्केलेटन है, एंडो मतलब जो अंदर का जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, कैलकेरियस ओसिकल से। ठीक है, मतलब स्पिनी बॉडीड। ठीक है, all are marine with organ system level of organization. The adult echinoderm are radially symmetrical. अब इसके अंदर क्या है कि जो अडल्ट है वो कैसे हैं, रेडियल। ठीक है, बट लार्वे जो हैं वो हैं बाइलेटरल। तो ये बस एक एक्सेप्शन लगा लो या एक लर्न करने का फैक्ट लगा लो कि इकाइनोडर्म क्या है, वो रेडियल भी शो करता है और बाइलेटरल भी शो करता है। बाकी सभी प्लेटियलमिंथस के बाद सभी ही वो हैं, लेकिन ये क्या करता है, रेडियल भी और बायलेटरल भी दोनों शो करता है। ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, रेडियल सिमेट्री, दे आर ट्रिप्रोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल, digestive system is complete with mouth on the lower ventral side, anus on the upper side. लोअर साइड वेंट्रल साइड पे क्या है, एनस है और माउथ है, और एनस कहाँ है, डोर्सल साइड है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर मस्कुलर सिस्टम। अभी इसके अंदर क्या है, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे पॉरीफेरा में था, मतलब ये बहुत मिस्टेक करते हैं। पॉरीफेरा के अंदर क्या है, कैनाल सिस्टम है वो वाटर से ही रिलेटेड, और इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं करना है कि ये कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या है,
वाटर वस्कुलर सिस्टम है विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर आपको क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, उसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है और इसके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, तो वो भी ऑब्वियसली तो इसी के अंदर ये लोकोमोशन वगैरह वो करेगा। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वे। तो वो ये इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेज होगी। और एग्जांपल इसका एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, क्यूकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। तो बेसिकली एग्जांपल तो याद ही करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फाइलम हेमिकोर्डेटा। इसमें स्टार्टिंग में कुछ लाइन दी हुई है, इसको देखो। हेमिकोर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कोर्डेटा, मतलब इसको हम पहले सब फाइलम मान के चलते थे कोर्डेटा के अंदर, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डेट। तो अभी पहले इसको क्या मान के चलते थे, हेमिकोर्डेटा को हम पहले मान के चलते थे नॉन कोर्डेट, लेकिन कोर्डेट मान के चलते थे, लेकिन ये क्या है, नॉन कोर्डेट। इसके नाम में कोर्डेट है लेकिन फिर भी ये क्या है, नॉन कोर्डेट है। हेमिकोर्डेटा हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन called stomochord, a structure similar to notochord। तो इसको पहले उसके अंदर क्यों, अभी कोर्डेट में और नॉन कोर्डेट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो यही है कि जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कोर्डेट है, जिसके अंदर नहीं है वो नॉन कोर्डेट। लेकिन इसके अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है कॉलर रीजन के अंदर जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकोर्ड। मतलब नोटोकॉर्ड नहीं है लेकिन स्टोमोकोर्ड है, तो इस वजह से इसको पहले तो कोर्डेट में कंसिडर कर लिया था, लेकिन अब ये क्या है कि नॉन कोर्डेट में इसको रख दिया गया है, ठीक है। तो सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वॉर्म लाइक एनिमल with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate, body is cylindrical, composed of an anterior proboscis, collar and long trunk। एक ये characteristics हमें हेमिकोर्डेट की याद रखनी चाहिए। ऐसे पूछ लेंगे कि भी किसके अंदर प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक होते हैं, एग्जांपल दे देंगे तो उसमें क्या टिक करना है, हेमिकोर्डेट। एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक, ये इसके अंदर बेलंगलोसस का एग्जांपल दिया हुआ है, इसका डायग्राम बना हुआ है। तो इसके अंदर जो ऊपर है ये प्रोबोसिस है, जो ये है ये कॉलर है और ये ट्रंक पार्ट है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ठीक है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये गिल्स ही हैं, ये कॉलर रीजन में जो ये प्रेजेंट है ये गिल्स ही हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल दिए हुए बेलंग्लोसस और सेकोग्लोसस। तो उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम, और जिसको नेक्स्ट चैप्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट वो क्या है, फाइलम कोर्डेटा। इसके भी बहुत सारे सब फाइलम है, ठीक है। तो कोर्डेट क्या होते हैं, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो ये वही दिया हुआ है। फाइलम बिलोंग टू फाइलम फंडामेंटली करेक्ट है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, ए डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली एक कोर्डेट की। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक डोर्सल, वेंट्रल नहीं डोर्सल, होलो नर्व कॉर्ड विद पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये क्या है, एक कोर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक,
सिलोमेट एंड organ system level of organism. They possesses post anal tail. पोस्ट एनल मतलब जो एनएस के बाद, जैसे बंदर में होती है, बंदर 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 ये बंदर अप्रोक्स बंदर, तो ये जैसे टेल होती है, ये एनस है, तो ये क्या है, पोस्ट एनल टेल है। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं, पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिगर टेबल प्रेजेंट सलाइन फीचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है कोऑर्डिनेट में और नॉन कोऑर्डिनेट में, बेसिकली कंपैरिजन है। तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये एब्सेंट होती है, ये तो बेसिकली हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डोर्सल होता है, और इसके अंदर होलो होता है और सिंगल होता है। ठीक है, तो ये जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नोटोकॉर्ड में सेंट्रल नर्वस कैसा होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में कैसा होता है, कोऑर्डिनेट्स में कैसा होता है, और इसमें क्या होता है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल होता है। ठीक है, फेरेंक्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। ठीक है, इधर भी ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ये डार्क में मार्क कर रखी है ना एनसीईआरटी ने, ये इंपॉर्टेंट है। डोर्सल इंपॉर्टेंट है, होलो नर्व कॉर्ड, ये पेड फेरेंजियल गिल स्लिट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेरेंक्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जो फेरेंक्स है और गिल स्लिट्स आर एब्सेंट इन नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हार्ट वेंट्रल है, इसमें डोर्सल है। ठीक है, ए पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, और इसके अंदर पोस्ट एनल टेल क्या है, एब्सेंट। ठीक है, ये कंपैरिजन है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स का। तो फाइलम कोऑर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकोऑर्डेटा, ट्यूनिकाटा, सिफेलोकोऑर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यहां पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बेसिकली ये मूव हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट की आगे डिवीजन है। एक मिनट, मैं इमेज ही इंसर्ट कर देता हूं। बेसिकली ये डिवीजन है इसका। रुको। हाँ, ये रहा। तो ये क्या है, फाइलम कोऑर्डेटा। ठीक है, तो इसका आगे डिवाइड किया हुआ है, नो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। अगर क्रेनियम प्रेजेंट है, जैसे ब्रेन जिसके अंदर रखा हुआ ब्रेन बॉक्स, जैसे अपना स्केलेटन स्कल है, उसके अंदर जो अपना ऊपर हड्डी है ना, तो वो क्रेनियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट नहीं है वो तो आगे दो, तो इसके अंदर दो, एक क्रेनेटा और क्रेनेटा, मतलब जिसके अंदर नहीं है और जिसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिनके अंदर नहीं है वो आगे दो डिवाइड होते हैं, यूरोकोऑर्डेटा और ट्यूनिकाटा और सिफेलोकोऑर्डेटा में। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। तो यूरोकोऑर्डेटा में क्या है कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, सिर्फ लार्वल टेल में। ठीक है, एग्जांपल दे हुए हैं। और सिफेलोकोऑर्डेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, मतलब हेड से टेल रीजन तक वो एक्सटेंड करती है। किसमें है वो, सिफेलोकोऑर्डेटा में। और जिसके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट है उसकी सिर्फ एक नेक्स्ट थर्ड डिवीजन है, वो क्या है, वर्टिब्रेटा। अभी क्या है, एनसीईआरटी में ये क्रेनियम से रिलेटेड नहीं दिया हुआ, बस उसमें बताया हुआ है कि फाइलम कोऑर्डेटा की सीधा ही यहाँ से, मतलब ये वाला स्टेप मिस किया हुआ है, और ये सीधा ही बताया हुआ है यूरोकोऑर्डेटा, स्फेलोकोऑर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चों को कि ये कैसे है, कि मतलब ये ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन क्या है कि वर्टिब्रेट में तो क्रेनियम प्रेजेंट है, लेकिन यूरोकोऑर्डेटा में और सिफेलोकोऑर्डेटा में वो नहीं है। और ये ट्यूनिकेटा इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर वो एक उसके अंदर एक क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए
उसके अंदर ये प्रेजेंट ट्यूनिका की लेयर प्रेजेंट होती है जो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। वैसे एक्स्ट्रा है नॉलेज, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, बेसिकली एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करो। सबफाइला यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकोडेट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को क्या बोलते हैं, प्रोटोकोडेट्स। प्रोटो मतलब ओल्ड, ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली इन यूरोकोडेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ठीक है, तो वही बात है कि यूरोकोडेटा में क्या है कि सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, लेकिन सिफेलोकोडेटा में क्या है, हेड टू टेल रीजन में परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इसके अंदर सिर्फ लार्वा में है। लार्वा मतलब लार्वा क्या है, डेवलपमेंट स्टेज ही होती है लार्वा, एक अडल्ट और लार्वा में डिफरेंस होता है ना, लेकिन ये हेड टू टेल रीजन क्या है, परसिस्ट करता है कि पूरी लाइफ तक। ठीक है, एग्जाम्पल यूरोकोडेटा के एसिडिया सल्पा डोलियोलम, जो वहां पे उस डायग्राम में पढ़ाए थे। सिफेलोकोडेटा के ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। ठीक है, उसके बाद है द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। वर्टिब्रेटा क्या थे, जिनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट है, मतलब ब्रेन बॉक्स। ठीक है, द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। मतलब अभी ये वर्टिब्रेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। कोडेट क्या होते हैं कि जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, लेकिन ये नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है किससे, कार्टिलेजिनियस बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, जो बेसिकली ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। जब नोटोकोड रिप्लेस हो जाए कार्टिलेजिनियस बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, तो वो क्या बन जाते हैं, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इन एडल्ट दस ऑल वर्टिब्रेट आर कोर्डेट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एंड ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो इससे क्या है कि सारे जितने वर्टिब्रेट हैं, अभी वर्टिब्रेट कोर्डेट का ही पार्ट है, वर्टिब्रेट कोर्डेट का ही पार्ट है, तो जितने भी वर्टिब्रेट है वो सारे कोर्डेट है, लेकिन जो सारे कोर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, अभी जैसे इसके अंदर ये एक्सप्लेन करूं मैं, जैसे ये वर्टिब्रेट है, ये कोर्डेट का पार्ट है। अभी जितने वर्टिब्रेट हैं सारे, वो सारे कोर्डेट हैं क्योंकि वो कोर्डेट का पार्ट है, लेकिन जितने भी सारे वर्टिब्रेट हैं वो सारे कोर्डेट, मतलब जितने भी कोर्डेट हैं वो सारे, लेकिन हाँ जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो तो सारे कोर्डेट हैं ही क्योंकि वो कोर्डेट का ही पार्ट है, लेकिन जितने सारे कोर्डेट हैं वो सारे वर्टिब्रेट नहीं है क्योंकि वो यूरोकोर्डेट भी हैं और सिफेलोकोर्डेट भी हैं। ठीक है, हाँ ऐसे ही। Beside the basic chordate character, vertebrate have a ventral muscular heart। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट विद 2 or 3 or 4 चैम्बर, किडनी फॉर एक्सक्रीशन और पेयर्ड अपेंडेज विच मे बी फिन्स और लिम्स। ठीक है, तो ये करेक्ट चीज है, बेसिक किडनी एक्सक्रीशन के लिए और ये उसके लिए। ठीक है, द फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे वर्टिब्रेट की डिवीजन की हुई है, वो मैंने कोर्डेट की बताई थी, ये वर्टिब्रेट की डिवीजन है। वो पहले क्रेनियम के बेस पे थी और ये किसके बेस पे है, जॉ के बेस पे। तो जो जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होती वो क्या होते हैं, अगंथा, और जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट होती है वो क्या होते हैं, गनेथोस्टोमा। ठीक है, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ही एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ अलग अलग उनके फीचर्स पे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, तो अगंथा में जो जिनके अंदर जॉ नहीं होती उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो क्या है, साइक्लोस्टोमा। बेसिकली मेजर पार्ट जो क्वेश्चंस का है वो यहीं से सॉल्व होगा, मतलब ऐसे भी नहीं कि वैसे करेक्टरिस्टिक्स तो हैं वो तो याद करनी है, लेकिन जैसे जो ये क्वेश्चन है कि ये किस ऑर्गन किस उसमें है, तो ये यहीं से सॉल्व होगा। तो फिर जिसके अंदर जो है उसके आगे सुपर क्लास क्या है, पाइसिस
और टेट्रापोडा। फिर ये आगे फिर डिवाइड है, मतलब गनेथोस्टोमा आगे डिवाइडेड है जिसके अंदर फिन्स हैं और जिसके अंदर लिम्स हैं, ठीक है। उसमें पाइसेस मतलब फिशेस वगैरह, कॉन्ड्रिकाइटिस और ओस्टियोकाइटिस। कॉन्ड्रिकाइटिस जो कार्टिलेजिनियस है, ओस्टियोकाइटिस जो बोनी है, ठीक है। फिर जो टेट्रापोडा जिसके अंदर लिम्स है उसके अंदर एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं और मैमल्स हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम्स में से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लास साइक्लोस्टोमा माटा। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। अब एक्टोपैरासाइट्स का मतलब क्या है, हमने वो पढ़े थे, क्या बोलते हैं उसको, लीवर फ्लूक पढ़ा था। जैसे ह्यूमंस की इंटेस्टाइन के अंदर वो पैरासाइट होते हैं, तो वो एंडोपैरासाइट थे। एंडो मतलब इनसाइड, और ये एक्टोपैरासाइट है। अब जैसे कोई फिश है, ये फिश है, मान लो ये फिश है, नहीं नहीं हम फिश नहीं अलग बनाएंगे, ये फिश है, ठीक है। तो अब जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो इसके ऊपर रह रहा है और इसके पास हुक्स या सक्कर्स हैं, मतलब जैसे मैंने बताए थे, वो इससे न्यूट्रिशन ले रहा है और इसके साथ, लेकिन इसके बाहर है। जैसे काउज वगैरह को होता है, वो एक्टोपैरासाइट है। वो लीच है, लीच जो जुएं वगैरह हैं, वो भी क्या है, एक्टोपैरासाइट है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म के बाहर रह के ही उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ना पेयर को चेंज कर देंगे, 5 to 10 कर देंगे, मतलब ऑप्शंस में 6 to 15 कर देंगे, 10 to 13 कर देंगे, 10 to 12 कर देंगे। तो ये 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, मतलब एक एक चीज है ना जो वो एनसीईआरटी की, वो ऐसे याद होनी चाहिए। फॉर रेस्पिरेशन, इनके अंदर फॉर सकिंग सर्कुलर माउथ। अच्छा, तो ये क्या है, साइक्लोस्टोमेटा बेसिकली क्या है, अगंथा। अगंथा मीन्स, इधर हमने पढ़ा है, अगंथा मतलब लैक जोज, इनके अंदर जोज नहीं होते। तो बेसिकली साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोज, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। तो इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। डिवॉइड का मतलब है लैक, और इनके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं पेयर में, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिबुलर कॉलम्स आर कार्टिलेजिनियस, ठीक है। क्रेनियम होता है क्योंकि ये वर्टिब्रेट के अंदर आ गए। वर्टिब्रेट क्या होते हैं, क्रेनियम उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्टोमेटा आर मरीन। अभी देखो ये क्या है, जो साइक्लोस्टोमेटा है वो मरीन है बेसिकली, लेकिन बट माइग्रेट फॉर स्पैनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पैनिंग within a few days they die and their larvae after metamorphosis return to ocean। बेसिकली क्या है कि ये होते तो मरीन है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करके जो अपने लार्वे है वो कहाँ, मतलब जो रिप्रोडक्शन करने के लिए जो मेटिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर। और फिर फ्रेश वाटर में इनके क्या होते हैं, लार्वे रिलीज होते हैं, और फिर ये लार्वे वापिस किस में चले जाते हैं, मरीन ओशंस में, ठीक है। लेकिन क्या है कि लार्वे देने के बाद ये डाई कर जाते हैं। ये कहाँ गई, दे डाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे, माइक्सिन, हैगफिश। ये बेसिकली एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई या ट्रिक्स वगैरह है वो देख लेंगे। पेट्रोमाइजन क्या है, जालेस फिश, वही अगंथा, ठीक है। उसके बाद ये तो कवर हो गया अपना अगंथा, साइक्लोस्टोमेटा इसके अंदर ये कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना वो क्या है, गनेथोस्टोमा। तो गनेथोस्टोमा में आगे सुपर क्लास जो फिन होते हैं जिसके अंदर, उसमें पाइसिस में कॉन्ड्रिकाइटिस, ओस्टियोकाइटिस, और टेट्रापोडा में आगे फिर ये डिविजन्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने गनेथोस्टोमा में जो पाइसिस में, ये भी गनेथोस्टोमा की सुपर क्लास पाइसिस में
नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ड्रोकाइटिस। अभी एनसीईआरटी में क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इधर आगे इसको उतनी अच्छी तरह क्लासीफाई नहीं किया हुआ। अभी जिस बच्चे ने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसको नहीं अच्छे से रीड किया, तो ये आगे उसके लिए समझने में थोड़ा टफ हो जाएगा। तो दे आर मरीन एनिमल विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ठीक है, बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन ऐसे, मतलब आगे से पैनी, पीछे से जैसे एयरप्लेन की होती है ना, ऐसे। हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। कॉन्ड्रिकाइटिस का मतलब ही क्या है कि ये कार्टिलेजिनियस फिशेस है। ठीक है, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। माउथ कैसे प्रेजेंट है, वेंट्रली, मतलब जैसे ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसकी डोर्सल साइड है ऊपर और इसकी वेंट्रल साइड है, तो ये इसका नीचे माउथ, माउथ है, ये माउथ है, तो ये वेंट्रल माउथ है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। गिल्स स्लिट सेपरेट विदाउट ओपन कलम। तो जो गिल स्लिट्स है वो क्या है, सेपरेट है। ठीक है, और विदाउट ओपन कलम है। ओपन कलम क्या है, गिल कवर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओपन कलम किस में एब्सेंट होता है, तो वो क्या आएगा, कॉन्ड्रिकाइटिस। ठीक है, तो उसके बाद है स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स। ठीक है, अभी इनके अंदर ये क्या थे, डिवॉइड ऑफ साइक्लोस्टोमेटा क्या थे, डिवॉइड ऑफ स्केल्स थे, लेकिन इनके अंदर क्या है, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो जो टीथ है वो क्या है, बेसिकली मॉडिफाइड प्लेकोइड, इन स्केल्स के ही मॉडिफिकेशन है, जो कि कैसे है, बैकवर्डली डायरेक्टेड है। देयर जाज आर वेरी पावरफुल। इनके जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल है। These animal are predaceous due to absence of air bladder. They have to swim constantly. तो इनके अंदर क्या है, जो एयर ब्लैडर है, ये इंपॉर्टेंट है। एयर ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है, तो इस वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। मतलब एयर ब्लैडर क्या है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक एयर का ब्लैडर है, इसमें क्या है, एयर होती है, एक मिनट, इसके अंदर एयर है सारी, तो इससे क्या होगा कि ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका वेट कम होगा ना। कोई चीज स्टिंग करती है तो वो ऐसे ही तो स्टिंग करती है, मतलब जैसे एक बॉडी है वो पानी के अंदर स्टिंग करेगी, वो पता कब स्टिंग करेगी, जब इस बॉडी की जितनी वॉल्यूम वाटर का, मतलब इतना ही जितना वॉल्यूम ये यहाँ पे कवर करेगी, इतने ही वॉल्यूम का वाटर से अगर ये हैवी होगी तो ये स्टिंग करेगी, और उससे हल्की होगी तो ये फ्लोट करेगी। तो इसमें अगर एयर चली जाएगी तो ये ऑब्वियसली वाटर से तो हल्की होगी, तो इस वजह से इनका अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से ये स्विम करते कॉन्स्टेंटली और सिंक नहीं करते। ठीक है, हार्ट इनके अंदर कैसा होता है, टू चैम्बर्ड, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल। ठीक है, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन कॉल्ड टॉर्पेडो एंड सम पोजेसेस पॉइजनस स्टिंग। ठीक है, कुछ किसी के अंदर इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होते हैं, टॉर्पेडो, ये बेसिकली लर्न करने की चीज है। दे हैव कोल्ड ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मस। ठीक है, दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। पोइकिलोथर्मस, और जिनके अंदर जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो क्या बोलते हैं, होम्योथर्मस। ठीक है, इनके अंदर ये बॉडी टेम्परेचर अपना रेगुलेट नहीं करते। सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। जो पेल्विक फिन्स है वो क्या बियर करते हैं, क्लैस्पर्स। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन होती है। मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। विविपेरस क्या था, जो क्या करते हैं, यंग वंस को। ठीक है, बस ये देख लिया अगर ओ है, ओविपेरस है, तो एग बन रहा है तो वो एग बनाएगा, मतलब गोल बन रहा है, शेप एग की शेप है, तो वो आपको अगर ये भूल जाते हो कि ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है, तो इसलिए। ठीक है, उसके बाद है स्कोल्डन डॉगफिश, प्रिस्टेस सोफिश, चार्केंड्रोन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे। मतलब ये एग्जांपल्स है इसके, ये एग्जांपल्स आपको ऐसे कैसे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पाइसिस की क्या होगी, कॉन्ड्रिकाइटिस। ठीक है, मतलब कार्टिलेजिनियस फिश हमने सारी पढ़ ली। तो अभी ऐसे भी एग्जांपल पूछ सकते हैं आपसे कि
ऑप्शंस में दे दिया कि स्कोल्डन है, ये कौन सी है, कार्टिलेजिनस वेप्रिस्टिस है, ये कौन सी बोनी फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, ट्राइगोन स्टिंगरे, ये कौन सी फिश है, बोनी फिश है या, तो ये कौन सी फिश है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास ओस्टियोकाइटिस, इट इंक्लूड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या थे, साइक्लोस्टोमेटा क्या थे, साइक्लोस्टोमेटा क्या थे, साइक्लोस्टोमेटा क्या थे, मरीन थे, लेकिन वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह है जो अपना, वो कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर में, और फिर वापस जो उनके लार्वे हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वापस ओशंस में आ जाते हैं। ठीक है, और लेकिन कॉन्ड्रिकाइटिस क्या थे, वो क्या है, मरीन एनिमल्स है। ठीक है, लेकिन जो ये है ओस्टिकाइटिस, ये दोनों मरीन और फ्रेश वाटर। अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कोई भी एग्जांपल उठा लो आप, जैसे ये दे दिया, इसमें तो खैर अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं, मतलब एग्जांपल दे देंगे कि भी ये क्या है। अभी जैसे स्कोल्डन दे दिया तो ये पूछेंगे ये फ्रेश वाटर है या मरीन वाटर है। अभी स्कोल्डन आपको ये पता होना चाहिए किसका पार्ट है, ये कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिकाइटिस का पार्ट है, तो ये मरीन एनिमल होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका पूछ लिया तो ये पूछ लेंगे कि ये फ्रेश वाटर है या क्या है, मरीन वाटर है। ठीक है, तो विद बोनी एंडोस्केलेटन, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। तो ये इंपॉर्टेंट है, माउथ क्या है, मोस्टली टर्मिनल है। दे हैव 4 pairs of gill which are covered by operculum on each side. Skin is covered with cycloid and ctenoids. तो कॉन्ट्रिकाइटस में कौन से थे, प्लेकोइड स्केल्स थे, इसके अंदर क्या है, साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स हैं। ठीक है, अभी देखो इनके अंदर क्या है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। ओ सॉरी, मैं इसमें ना ये गलत बता गया, सॉरी। एयर प्रेजेंट इनके अंदर एब्सेंट होता है, तो ये एब्सेंट होता है, तो इस वजह से इनको स्विम करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। मैं देख इसमें मार्क भी कर गया, लेकिन ध्यान नहीं दे पाया। तो स्विम कॉन्स्टेंटली का मतलब है कि इनको, मतलब देखो अपने अंदर एयर ब्लैडर नहीं है तो अपने को स्विम करना पड़ता है ताकि डूब ना जाए। तो सेम इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको स्विम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि बायंसी को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये फ्लोट करते हैं। कौन फ्लोट करते हैं, ओस्टियोकाइटर मतलब बोनी फिशेस। ठीक है, हार्ट 2 चैम्बर्ड है, पाइसिस है, फिश है 2 चैम्बर्ड होगा, 1 ओरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, सेम कोल्ड ब्लडेड, कॉन्ट्रिकाइटिस भी कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा एक्सटर्नल है, फिशेस कैसे करती है, एक्सटर्नली करती हैं, फिर अंडे आते हैं उनके फिशेस के, मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस ओविपेरस मतलब एग ले करती है, डेवलपमेंट इंटर, ये एग्जांपल है। अभी एनसीईआरटी में ही एग्जांपल आपको अलग अलग बताए हुए हैं। मरीन एग्जीक्यूटिस मतलब मरीन के सारे एग्जांपल बताए हुए हैं, ये मरीन है सारे। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर है सारे, कटला, क्लेरिस, मगर, एक्वेरियम, बेटा, फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है एम्फीबियन। तो ये जो नेक्स्ट शुरू हो गया, ये टेट्रापोडा शुरू हो गया, सुपर क्लास, समझ रहे हो ना, मतलब इनके पास क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या थे, फिन्स थे, यहां से क्या शुरू हुए थे, फिन्स वाले। ठीक है, पाइसिस शुरू हुए थे जिनके पास क्या होता है, सॉरी पाइसिस जो जिसके पास क्या होता है, फिन्स होते हैं। ये क्या थे, अगंथा, साइक्लोसोमा एक ही उसकी पार्ट है, और ये हमारे टेट्रापोडा शुरू हो चुके हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्लास एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फी मीन्स ड्यूअल, बायस मीन्स लाइफ, मतलब इनकी क्या है, 2 टाइप की। ये क्या करते हैं, ये लैंड पे भी रहते हैं और ये
सी के अंदर भी रहते हैं या वाटर के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, मतलब इनकी ड्यूअल नेचर है। एम्फी मतलब ड्यूअल और बायस मतलब लाइफ, दोनों तरह की लाइफ। अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं, कुछ वो भी हैं, क्या बोलते हैं, मरीन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, तो सेम। लेकिन ये क्या है, इनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे मगरमच्छ है, पानी के अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो एम्फीबियन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके पास क्या होता है 2 पेयर, मतलब 4 टोटल, 2 पेयर लिखा हुआ है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम, किसी किसी के अंदर हो सकती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है और विदाउट स्केल्स होती है। ठीक है, जैसे ये मेंढक है, इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट है, दे हैव, मतलब स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, दे आर वायलेट टिम्पैनिक, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, तो इनके अंदर पास टिम्पैनम होता है, मतलब ईयर बनना यहाँ से शुरू हो जाता है टिम्पैनम के फॉर्म में, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ईयर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। तो इधर क्या होता है कि जो भी ये पार्ट हैं ये किसके अंदर ओपन होते हैं, क्लोएका के, विच ओपन टू एक्सटीरियर, मतलब क्लोएका बेसिकली क्या है, नस है इनका। ठीक है, रिस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स, थ्रो स्किन, द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। अभी क्या है, एम्फीबियंस में ऊपर तक क्या था, जो हमारी पाइसिस थे, फिशिस थी, उनके अंदर क्या था, उनके अंदर 2 चैम्बर्ड था, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 चैम्बर्ड, क्या है, हार्ट। ठीक है, 2 auricle, 1 ventricle. These are cold blooded, same poikilothermus. Sexes are separate, fertilization external, oviparous lay egg, development indirect. एग्जाम्पल है इसके बफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर, थियोपस लिम्बलेस, एम्फीबिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया, जो रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो रेप्टिलिया का मतलब ही क्या है, क्रीपिंग एंड क्रोलिंग, मतलब जो रेंग के चले, जो रेंग के चले, इनका लोकोमोशन कैसा हो, रेंग के, जो जमीन से, जैसे स्नेक है, स्नेक के पास लेग्स नहीं होते, वो ऐसे ही मतलब बॉडी को रेंगता है तो उससे चलता है। ठीक है, लैटिन रेप्रे और रेप्टम, मतलब लैटिन वर्ड रेप्रे और रेप्टम का मतलब क्या है, क्रीप एंड क्रॉल। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली क्या होते हैं, जमीन पे ही रहते हैं। द बॉडी कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल, स्केल्स और स्क्यूट्स। बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स और स्क्यूट्स। कॉर्निफाइड स्किन, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, क्या नहीं होता उनके पास, एक्सटर्नल ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर ऑफ 2 पेयर्स, मतलब अगर प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर में, जैसे छिपकली है, छिपकली रेप्टाइल है, तो उसके अंदर अगर ऐसे तो प्रेजेंट नहीं होते, जैसे स्नेक है, स्नेक रेप्टाइल है तो स्नेक के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर में, मतलब 4। और इट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, ये बहुत पिटा हुआ एक्सेप्शन है। जो क्रोकोडाइल है इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं, इसको बैक कर देते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड। रेप्टाइल बेसिकली क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं। एम्फीबियन क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं। पाइसिस क्या होते हैं, 2 चैम्बर्ड होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल क्या है, 4 चैम्बर्ड। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मस होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्नेक्स एंड लिजार्ड आर शेड देयर स्किन कास्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, देयर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, ये इनके एग्जांपल है, आप रीड कर लेना। नाजा कोबरा, करेट वाइपर, ये सब स्नेक की टाइप है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर क्रोकोडाइल अलग अलग होता है लेकिन दिखते एक जैसे हैं। टेस्टेडर, टोर्टोइस, चिलर टर्टल, कैमलिन, ट्री लिजर्ड, ग्रीन गार्डन लिजर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना
एव्स पक्षी, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, पक्षी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइस्लेट बर्ड ऑस्ट्रिच। ठीक है, फेदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, लेकिन सिर्फ कौन नहीं कर सकती, फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। और भी नहीं कर सकती, मतलब ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच नहीं है, बस एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, सभी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ। दे पोजेसेस बीक, बीक क्या होता है, चोंच। The forelimb are modified into wings. The hind limbs generally have scales, are modified for walking. पैर तो होते हैं, स्विमिंग, क्लास्पिंग एंड विद क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, मतलब स्विम करती हैं, बत्तख होती है, बत्तख स्विम करती है, पैरों से ही करती है, पैरों से ही करती है, स्विम करती है, क्लास्प करते हैं, ट्री पे चढ़ते हैं। मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, ये तो हमें पता है, विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। बस एक ऑयल ग्लैंड को छोड़ के बाकी क्या आते हैं, विदाउट ग्लैंड्स होती है। एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि कहाँ पे होता है, टेल के बेस पे। एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड बोनी। जो एंडोस्केलेटन है मतलब जो अंदर स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा बोनी है, अंदर जो स्केलेटन है वो क्या है, बोन से बना हुआ है, इनका भी ऐसे क्या है, एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ है। लॉन्ग बोन्स आर होलो, भी क्या है, लॉन्ग जो लंबी बोन है वो होलो है। ठीक है। एयर कैविटी प्रेजेंट है, न्यूमेटिक। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैव एडिशनल चैम्बर, क्रोप्स एंड गिजर्ड। तो जो बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोप एंड गिजर्ड। बेसिकली ये गिजर्ड जो है वो ग्राइंड करने के लिए, जैसे हमारे दांत होते हैं ऐसे ये ग्राइंड करने के लिए यूज होता है, मतलब फूड को जो भी खाते हैं उसको। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड। दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इससे पहले हमने जितने भी वर्टिब्रेट पढ़े सभी के सभी कोल्ड ब्लडेड क्या है, कोल्ड ब्लडेड होम्योथर्मस, होम्योथर्मस सॉरी, पोइकिलोथर्मस। ठीक है। जितने इससे पहले पढ़े हमने वो सारे के सारे पोइकिलोथर्मस, लेकिन यहाँ से क्या शुरू हो जाता है अपना, यहाँ से हमारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या पक्षी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। यहाँ से हमारे क्या शुरू हो जाते हैं, वार्म ब्लडेड मतलब इनका गर्म खून होता है। ठीक है। दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी क्या है कि पोइकिलोथर्मस क्या होता है कि वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते, लेकिन ये क्या है कि एक अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, एयर सैक्स कनेक्टिंग टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ठीक है। एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो लंग्स को सपोर्ट करते हैं रेस्पिरेशन के। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब क्या है कि कोई लार्वल स्टेज नहीं है। ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, एग्जांपल पढ़ लेना। ठीक है। पैवो, पिको, कॉर्वस करो, ये इंपॉर्टेंट है। कोलंबा, पिजन, पैरट, सीटा, पैरट का नाम सीटाकुला है, याद रखना। स्टूटिथिगो, ओस्ट्रिच। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना क्लास मैमेलिया। ठीक है। क्लास मैमेलिया, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केस। इसको बाद में पढ़ते, एक मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है मैमल्स। बेसिकली मैमल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। पोलर आइस कैप मतलब एंटार्क्टिका में, डेजर्ट में, माउंटेन में। ठीक है। फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क केव में। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, जैसे बैट है, बैट फ्लाई कर सकता है। ठीक है। कुछ वाटर में रह सकते हैं, मतलब ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे मतलब डेवलप्ड जो है, ये हर चीज कर सकते हैं, मैक्सिमम फ्लाई कर सकते हैं। एव्स का फीचर है, वाटर में रह सकते हैं। मोस्ट यूनिक
mammalian characteristic is the presence of milk gland, milk producing gland, milk mammary glands। मतलब जो एक यूनिक करेक्टर, हर उसमें कुछ यूनिक करेक्टर है हर फाइलम में, तो इसके अंदर क्या है, वो मोस्ट यूनिक करेक्टर जो इसका क्या है वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिसके क्या करते हैं, यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम है, 4 मतलब 4 पैर है। अडप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। ठीक है, द स्किन इज यूनिक, मैमल्स की स्किन यूनिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोजेसिंग हेयर्स, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर आर पिन्ना, ठीक है। एम्फीबियन में क्या था, टिम्पैनम, और यहाँ पे क्या है, पिन्ना। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जो, ठीक है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ठीक है। अभी क्या है, चैम्बर बढ़ने शुरू हो चुके थे, इसके अंदर भी जो ये है, इसके अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एव्स के अंदर क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यहाँ पे देख लिखा हुआ है 4 चैम्बर्ड, एक मिनट मार्क कर दो, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ठीक है, रेप्टाइल में पूरा नहीं हुआ 4 चैम्बर्ड, बस एक क्रोकोडाइल में आ पाया 4 चैम्बर्ड। ठीक है, वैसे 3 चैम्बर्ड है रेप्टाइल में, लेकिन एक क्रोकोडाइल में क्या आ पाया, बस एक वो एक्सेप्शन है रेप्टाइल का। ठीक है, उसके बाद एव्स के बाद 4 चैम्बर शुरू हो चुके हैं, तो इसमें भी मैमल में भी 4 चैम्बर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। दे आर होम्योथर्मस, होम्योथर्मस मतलब वार्म ब्लडेड, रेस्पिरेशन बाय लिंक्स, सेक्स इज सेपरेट, सेपरेट ह्यूमंस में सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर विविपेरस, 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 विविपेरस मतलब यंग वंस, बट विद फ्यू एक्सेप्शन। अभी इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जैसे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल की नहीं है विदाउट एक्सेप्शन, मतलब मैमल्स की है विदाउट एक्सेप्शन बतानी है। तो इसमें क्या, ये क्या पूछेगा कि जैसे विविपेरिस है, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली जो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो मैमल की है, वो जो जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो है मेमरी ग्लैंड्स। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि मैमल की इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर कोई मैमल है तो उसके पास मेमरी ग्लैंड है, और जो नहीं है उसके पास नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर ये एग्जांपल है ओवीपेरस के, प्लेटिपस। ठीक है, ओवीपेरस क्या होते हैं, जो एग ले करते हैं। तो बेसिकली ओवीपेरस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, एग को ले करते हैं। इसका बेसिक एक्सेप्शन है, देखो अभी इसमें ही आगे बताया हुआ है कि बेसिकली तो मेजरली तो विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऑर्निथोरैंकस मतलब डक बिल प्लेटिपस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। प्लेटिपस जो है वो क्या है, एग ले करता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है, मतलब उसके पास मेमरी ग्लैंड भी है। ठीक है, उसके बाद विविपेरस में मार्कोस, कंगारू, टेरर, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रेटस, रैट, डॉग, फेलिस कैट, एलिफेंट, हॉर्स, कॉमन डॉल्फिन, डॉल्फिन डॉल्फिन भी, ये कुछ फिशेज हैं, डॉल्फिन, ब्लू वेल, वेल वेल। अभी क्या है, कई कुछों को लगता है कि वेल वेल है बस, लेकिन डॉल्फिन भी मैमल है। ठीक है, टाइगर, लायन। ठीक है, और ये फिर एक स्लाइड फीचर का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें बेसिकली आपको ये बताया हुआ है कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट है, किसके अंदर क्या एब्सेंट है। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो आपको यही है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आप मतलब सच, हाँ मतलब ये वो मैंने आपको फाइलम के साथ ही बता दिया, आप इसको रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर हो गया एंड। सो थैंक यू so much for watching video. Bye.